हेलो दोस्तों, इसरो का जो सूर्ययान मिशन है आदित्य एल1 जिसका नाम रखा गया है वो लॉन्च हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार इस मिशन को आदित्य एल1 ही नाम क्यों दिया गया है और आदित्य एल1 का क्या मकसद है और एल1 पॉइंट क्या है और आखिर इसरो ने एल1 पॉइंट को ही क्यों चुना है। और साथ में ये भी हम जानेंगे कि श्री हरिकोटा से ही इसरो है जो क्यों सैटेलाइट ज़्यादातर लॉन्च करता है। तो वीडियो में आप शुरू से लेके अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक विशेष मिशन जो आज 2 सितंबर को श्री हरिकोटा स्थान से आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। मिशन का लक्ष्य सूर्य के बाहरी भाग का निरीक्षण करना है। आदित्य यान की PSLV-C57 नाम रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य के निकट एक विशिष्ट बिंदु जिसे एल1 पॉइंट कहा जाता है तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेंगे। भारत का आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसमें सूर्य के विभिन्न हिस्सों और उसकी बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए विशेष उपकरण होंगे। कुछ उपकरण स्वयं सूर्य का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जबकि अन्य सूर्य के आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों कि क्यों इस मिशन का नाम आदित्य एल1 दिया गया है। दोस्तों, एल1 का मतलब लॉन्ग रेंज बिंदु A1 है। कोई लॉन्ग रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां दो बड़े पिंडों यानी कि सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। एक प्रकार से लॉन्ग रेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करता है। यहाँ किसी यान को वर्षों तक रहकर तमाम परीक्षण किए जा सकते हैं और कई जानकारियां हैं जो जुटाई जा सकती है। चूंकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है दोस्तों, इसलिए लक्ष्य एल1 तक पहुंचना है। इसलिए इस मिशन को आदित्य एल1 का नाम दिया गया है। आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्य एल1 मिशन जिसका उद्देश्य एल1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आदित्य एल1 का मकसद आखिर क्या है। वैज्ञानिकों सूर्य के चारों ओर की हवा के बारे में जान रहे हैं। वे समझना चाहते हैं कि यह कैसे गर्म होता है और इसमें कभी कभी ऊर्जा का बड़ा विस्फोट क्यों आखिर होता है। वे ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य का बाहरी हिस्सा कितना गर्म है और किस चीज से बना है। वे यह मापने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं कि चीजें कितनी तेजी से चल रही है और कुछ हिस्सों में कितनी भीड़ है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि सूर्य के चारों ओर हवा कहाँ से आती है और यह किससे बनी है। यही चलते हैं दोस्तों, आदित्य एल1 का यही मकसद है। अब हम जानेंगे कि आखिर एल1 पॉइंट क्या है, यह क्या होता है। सूर्य वास्तव में पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन उस दूरी के बीच 5 विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है। इनके विशेष नाम है L1, L2, L3, L4 और L5। इन बिंदुओं का नाम बहुत पहले के एक बुद्धिमान व्यक्ति जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इनमें से कुछ बिंदु हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं जैसे L4 और L5, लेकिन अन्य बिंदु जैसे L1, L2 और L3 है ये बहुत इधर उधर घूमते हैं। L1 पहला बिंदु है और यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लोग इसे अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं जैसे लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट और लिबरेशन पॉइंट या एल पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर एल1 पॉइंट ही क्यों चुना गया है। दोस्तों, एल1 एक विशेष स्थान है जहां हम हमेशा सूर्य को देख सकते हैं। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच एक संतुलन बिंदु की तरह है। इस संतुलन के कारण अंतरिक्ष यान बिना हिले डोले एक स्थान पर स्थिर रह सकते हैं। यह पृथ्वी के भी करीब है, इसलिए वहां के लोगों से बात करना यानी कि संचार करना आसान होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम पूरे 1 सप्ताह तक पूरे दिन और पूरी रात को सूर्य को दोस्तों हम देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर इसरो है जो श्री हरिकोटा से ही क्यों सैटेलाइट लॉन्च करता है। दोस्तों, श्री हरिकोटा एक विशेष स्थान है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के बहुत करीब है।
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश उपग्रह भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। श्रीहरिकोटा दक्षिण भारत के अन्य स्थानों की तुलना में भूमध्य रेखा के और भी करीब है। यह उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अच्छा है क्योंकि इससे मिशन सस्ता हो जाता है और सफल होने की भी संभावना दोस्तों अधिक हो जाती है। इसके अलावा अधिकांश उपग्रह पूर्व की ओर लॉन्च किए जाते हैं और श्रीहरिकोटा इसके लिए एक अच्छी जगह है क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। वहाँ केवल इसरो के लोग और स्थानीय मछुआरे हैं जो रहते हैं। पूर्वी तट पर होने से भी मदद मिलती है क्योंकि इससे प्रक्षेपण को 0.4 किलोमीटर सेकेंड के अतिरिक्त गति मिलती है। और दोस्तों एक और भी कारण है श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने का, यह आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक द्वीप है जिसके दोनों तरफ समुद्र है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि रॉकेट लॉन्च होने के बाद जो भी टुकड़े गिरेंगे वे जमीन पर गिरने और नुकसान पहुंचाने के बजाय समुद्र में चले जाएंगे। यदि मिशन के दौरान कोई खतरा हो तो वे सभी को सुरक्षित रखने के लिए रॉकेट को समुद्र की ओर भी ले जा सकते हैं। उनके द्वारा इस जगह को चुनने का एक और कारण यह है कि बारिश के मौसम को छोड़कर मौसम आमतौर पर अच्छा रहता है। यह इसे रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक अच्छी जगह बनाता है। तो दोस्तों यही कारण है कि इसरो है जो श्रीहरिकोटा से ही ज़्यादातर अपना सैटेलाइट जो भी मिशन होता है वो लॉन्च करता है। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि जो सूर्ययान मिशन है आदित्य 11 इसरो का वो सफल हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसरो को कांग्रेचुलेसन जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक वीडियो को आप एक लाइक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।